Hi everyone, I am Anju, your maths teacher. So guys, welcome back. Achievers ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम वही कर रहे हैं सेट के जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी, सेट रिलेशन फंक्शन पे क्वेश्चंस की सीरीज है ये। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा रही हूँ। साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी थ्योरी का पोर्शन होगा वो साइड बाय साइड हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कैपिटल एफ एक्स आपको ये एक फंक्शन गिवन है सच दैट m इज इक्वल टू 2n, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन कैपिटल एफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है? ऑड फंक्शन होगा, इवन होगा, पीरियोडिक होगा या नन ऑफ दीज होगा। डे 5 वाली जो वीडियो थी, ये डे 6 वाली वीडियो है, उसमें भी फंक्शन के हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, आइदर DSSB, STAT, UPTET और एनी एग्जाम। तो वैसा ही एक फंक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, लेकिन ऑप्शन को देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ फंक्शन के बारे में इवन और ऑड की चर्चा हो रही है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन है क्या। इस चीज को समझिए, अगर मान लीजिए कोई एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन को आप इवन या ऑड फंक्शन कब कहोगे, कैसे पता चलेगा? आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखिए, ठीक है। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद आपकी ये वैल्यू जब सॉल्व करें दोबारा फंक्शन के ही इक्वल आ जाए तो समझ लेना आपका जो फंक्शन है वो इवन है। फंक्शन कैसा है? इवन है। ये पहला केस। दूसरा, अगर फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और आपका माइनस ओवरऑल बाहर आ जाए और दोबारा से आपका फंक्शन बन जाए, देखो यहाँ तो प्लस ही निशान था, यहाँ माइनस आ चुका है, तो ये कंडीशन आपकी शो करेगी कि आपका गिवन फंक्शन जिसमें आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका कैसा है? ऑड फंक्शन है। क्लियर? दैट मीन्स इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हमें उसके अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। ओके। थर्ड ऑप्शन जो है वो है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर x में आप समथिंग t ऐड करें और दोबारा वो आपका फंक्शन वैल्यू x ही आ जाए तो t आपका जो है वो t पीरियोडिक पीरियड बन जाएगा उस फंक्शन का और फंक्शन को कहा जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। ओके। सो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। साथ के साथ आप ये नोट्स बनाते चलिए। जितने भी फंक्शंस के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ विच आर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको नोट करते चलिए नोटबुक में, ठीक है। ये आपके पास कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है जिसके बारे में हमें आइडिया लगाना है कि वो इवन होगा या ऑड। तो जिसको इवन ऑड के लिए चेक करना है उसी के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो एफ एक्स को पहले मैं एफ एक्स लिख देती हूँ। एफ एक्स है जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें से डरने की ज़रूरत नहीं है कि फंक्शन कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं गिवन, जो कंडीशन है वो यूज़ करके चलो। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। g ऑफ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया माइनस g, x की जगह माइनस एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी gx, f x की जगह माइनस एक्स प्लस f माइनस को फिर x को माइनस से रिप्लेस किया तो प्लस x, पावर क्या बन गई? m, ठीक है। अब हमें क्या करना है? माइनस कॉमन निकाल के देखेंगे क्योंकि दोबारा वो फंक्शन जैसा बनना चाहिए, और फंक्शन तब बनेगा ना जब gx वाली टर्म पहले होगी। लेकिन अब देखो gx तो आपका पीछे चला गया, इस gx को आगे लिखना है तो इसके आगे ये माइनस क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। सेम यहाँ पर भी एफ एक्स वाली टर्म पीछे चली गई है, इसमें से भी क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो लीजिए माइनस कॉमन बाहर। अच्छा, ये तो टर्म आप एज इट इज़ भी ले सकते हो क्योंकि ये प्लस की है तो एफ एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा। मैंने ऊपर माइनस ले लिया कॉमन तो ये बना जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, और होल पावर m
इसकी नीचे आपने एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ध्यान से समझो, माइनस सिर्फ ऊपर वाली ब्रैकेट से कॉमन आया है, नीचे ये एफ एक्स वाली टर्म बस पहले लिख दी, एफ ऑफ माइनस एक्स बाद में लिख दी क्योंकि दोनों टर्म प्लस की पड़ी हैं। तो ये है एफ ऑफ माइनस एक्स। अब माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो होल पावर एम है, तो ये हो गया -1 की पावर एम और ब्रैकेट में बना जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और होल पावर इसमें क्या चल रही है, एम। ठीक है भाई, कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स ये आ गया। अब इसके आगे ये माइनस का होगा या प्लस का, वो डिपेंड किस पे करेगा, पावर पे। अगर आपकी पावर इवन है तो ये प्लस हो गया और ओड है तो ये माइनस हो गया। m की वैल्यू क्या गिवन है, ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू 2n, 2n मतलब 2 का मल्टीपल, दैट मीन्स इवन नंबर। तो यहाँ पे m आपको 2n गिवन है, देयरफॉर m आपका कैसा है, इवन है, और माइनस की पावर इवन होगी तो ये आपका प्लस में चेंज होगा और ये पूरा फंक्शन जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये पूरा आपका यूं का यूं चलता रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये आपका ये एज इट इज़ आ गया, यानी कैपिटल एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। क्लियर है। तो अब ये सोचो, ये एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के। तो ये डेफिनेशन किसकी शो हो रही है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, दैट मीन्स एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, आई होप ये आपका क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। अब एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, देन एफ एक्स इज गिवन बाय दिस दिस एंड दिस एंड दिस। ये सेम क्वेश्चन हमने डे 5 वाली क्लास में भी किया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या खास बात है, इसमें यह है कि दो फंक्शन की एडिशन, आपको कोई फंक्शन गिवन है और आपसे बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताओ एफ एक्स क्या है। ठीक है, ध्यान से समझो, जब एफ एक्स निकालने के लिए पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये एफ एक्स चाहिए, तो ये तो नहीं चाहिए, इसको एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, जो डे 5 वाली क्लास थी उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, 1 माइनस एक्स की बजाय सिर्फ माइनस एक्स था शायद वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था। अब 1 माइनस एक्स हमें नहीं चाहिए, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाला फंक्शन, तो हम x को रिप्लेस किससे करेंगे, 1 माइनस एक्स से। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से शुरू होगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, रिप्लेस कर दीजिए x को 1 माइनस एक्स से। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स, ये रिप्लेस हो गया 1 माइनस एक्स से, तो माइनस कैंसिल, ये दोबारा x बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। क्लियर। अब देखो भाई, हमें एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हटाना है, यहाँ एफ ऑफ 1 माइनस के आगे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब अभी इस पूरी इक्वेशन को और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो ये बन गया 2f इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 वी गेट। ठीक है, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो, जब इसमें से ये इक्वेशन माइनस करोगे तो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस, लेफ्ट को माइनस करेगी, राइट को, 2f1 माइनस एक्स 2f1 माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा, इधर से f ऑफ एक्स बचेगा और माइनस का साइन इधर से बचेगा 4 ऑफ f ऑफ एक्स। यहाँ पे राइट को माइनस करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 10। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। एफ एक्स और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10,
पूरा सॉल्व कीजिए, -x² + 4x और -7, ठीक है। ये है आपका -3fx। fx निकालना है, -3 से डिवाइड हो जाएगा, x² - 4x + 7 / 3। तो fx की वैल्यू आपकी ये आ रही है। अब ये देखिए, ये और ये वैल्यू ये नहीं है, इसको ओपन करके देखिए सी ऑप्शन को, x² + 4 - 4x + 3/3। तो इसको कन्वर्ट किया, x² - 4x + 7/3। तो ओपन करके यही बन रहा है जो आपका ये आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ये सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है जब आपको दो फंक्शंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि fx क्या होगा, तो उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें आपको fx चाहिए, तो साथ वाला फंक्शन नहीं चाहिए। फंक्शन के अंदर जो भी x की जगह है, x को उससे रिप्लेस कर दो, एक नई इक्वेशन बनाओ, आगे का कोफिशिएंट सेम बनाओ, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती, एंड देन सब्ट्रैक्ट करते ही पूरी इक्वेशन fx में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इजिली fx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट। आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान से जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वही इसका करेक्ट आंसर दे पाएगा। उसने नॉन एम्प्टी सबसेट्स पूछे हैं, टोटल सबसेट्स नहीं पूछे। अब याद कीजिए एक फॉर्मूला जो आपको पहले बताया हुआ है, अगर आपके पास किसी सेट का ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए यानी 2 की पावर n, और नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए जो होगा, क्योंकि r a के ऊपर रिलेशन है, दैट मीन्स r सबसेट है a क्रॉस a का, तो वो होगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ a क्रॉस a। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं। तो जब ये नंबर ऑफ सबसेट्स की बात होती है तो इसके अंदर एक तो एम्प्टी और बाकी सब कौन से होते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स, है ना। क्योंकि ये बात क्लियर है कि कोई भी सेट हो उसका एक एम्प्टी सेट तो जरूर होगा और एक वो खुद भी होगा, है ना। तो एम्प्टी तो हमेशा आपका एग्जिस्ट करेगा और बाकी क्या होंगे, नॉन एम्प्टी। तो टोटल जो है वो 2 की पावर n है। तो अगर आप ये कहते हो कि 2 की पावर n टोटल सबसेट्स हैं तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, एक एम्प्टी वाला नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये रिलेशन वाला तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखवा दिया। यहां मैं कह रही हूं तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या होंगे, जितने टोटल थे उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो, कि एम्प्टी वाला हटा के देख लो तो बाकी कितने बचेंगे, नॉन एम्प्टी। तो ये आपके टोटल थे, उनमें से मैंने एक माइनस कर दिया। अब n आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ द सेट, और यहाँ पे कंसिस्टिंग कितने एलिमेंट्स है, 10, यानी जो सेट का ऑर्डर है वो कितना है, 10 है। तो 2 की पावर 10 -1 और 2 की पावर 10 होता है 1024 -1 यानी 1023। सो योर राइट आंसर इज 1023। 1024 टोटल सबसेट्स हैं, एक एम्प्टी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। ओके, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका तो आंसर आ गया 1023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। 2 फाइनाइट सेट्स, 2 फाइनाइट सेट्स हैं विद n एलिमेंट्स, यानी एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 224 मोर देन द सेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड। ध्यान से समझिए, दो सेट्स की बात हो रही है। मान लो एक सेट आपके पास P है, या A से ले लो, एक सेट A है और एक सेट B है। इसके जितने सबसेट्स हैं ना वो ज़्यादा हैं किसके सबसेट से, B के सबसेट से। ठीक है,
और कितने ज़्यादा हैं, वो कह रहा है ए के पास 224 मोर देन सबसेट हैं बी के सबसेट से। तो पहले तो ये बताओ ए के अंदर कितने सबसेट होंगे। उसने कहा ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, यानी ए का जो ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो n है। तो इसके जो सबसेट्स हैं वो 2 की पावर m होंगे और इसके सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n। ठीक है, अब ये इससे ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 224, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 224 होगा। क्लियर है। आपको करना क्या है, आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि जहां आपको m और n निकालना हो, तो जो राइट वाली इक्वेशन है उसको इस जैसी इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर दो और कंपैरिजन कर दो। हमेशा हम क्या करते हैं, बेस सेम करके पावर को इक्वेट कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो फैक्टर 1 नहीं होगा, फैक्टर 2 होंगे। तो पहले क्या करो, 224 को फैक्टर कर दिया 32 इंटू 7। मैंने ऐसा ही क्यों करा, क्योंकि मैं चाहती थी एक इवन हो जाए। इवन को हम इवन फैक्टर को 2 की पावर में लिख सकते हैं, इसलिए 224 के और फैक्टर भी हो सकते थे, बट हमने क्या लिया, ये वाला 7 2 यहाँ पे 14 24। तो ये आपका करेक्ट है, 32 इंटू 7 आ जाएगा। ये लेने का पर्पस क्या है कि इसको मैं 2 की पावर में इजीली लिख सकती हूँ। और यहाँ मुझे 2 फैक्टर बनाने हैं, तो मैं एक 2 की पावर n को कॉमन ले लूँगी, क्योंकि m आपका आगे है, तो m माइनस n माइनस 1। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है बच्चे, 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या होगा जल्दी से बताइए इसमें। तो यहाँ 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7। अब 7 को भी मुझे 2 की पावर समथिंग में लिखना है, बट मैं ऑड नंबर को तो नहीं लिख सकती। तो मैं क्या करूंगी, 7 को पहले 8 माइनस 1 लिख लूंगी, क्योंकि मुझे इस फैक्टर के साथ कंपेयर करना है। और ये फैक्टर क्या है, 2 की पावर समथिंग माइनस 1। तो यहाँ पे भी 8 को मैं अब लिखूंगी, ये 2 की पावर 5 चल रहा है, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखिए बिल्कुल आपका करेक्ट एक जैसा हो गया, जहां आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बाहर वाला कंपेयर करो, 2 की पावर n, 2 की पावर 5, तो n आपका क्या बन रहा है 5, m माइनस n आपका क्या बन रहा है 3। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से n जहाँ 5 हो और m 8 हो, देखो पहले वैल्यू किसकी पूछी है, mn की, यानी mn। तो m पहले लिखना है, m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू कितनी है 5। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ ये क्लियर हो चुका है, आंसर क्या है 8,5। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आगे वाले क्वेश्चंस। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है, log 2 log 2 log 2 log 2x n टाइम्स की क्या सॉल्यूशन होगा, डोमेन की वैल्यू क्या होगी इन 4 ऑप्शन में से। और सेकंड है, अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया log बेस 4 log बेस 5 log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, तो उस टाइम आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा। ये आपको एज अ होमवर्क दिया है, इनके बारे में सोचिए। इनके जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो डे 7 वाली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। अब जो बच्चे अगर कोर्स लेना चाहते हैं एस्टेट टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए या DSSB टीजीटी मैथ्स के लिए, तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डे 5 तक की वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है, वो मोर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मैथ्स अचीवर्स बाय अंजू मैम सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। स्टार्टिंग कल की वीडियो की हम इन्हीं 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से करेंगे। सो कीप प्रैक्टिस एंड थैंक यू सो मच। एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइज, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। एज यू नो कि हम DSSB एस्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये डे 7 की वीडियोस है। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है डे 1 to डे 6 वीडियोस आ चुकी हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना,
1 to 6 डेज की वीडियोस में आपको सेट रिलेशन फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। कल जो मैंने आपको क्लास दी थी उसमें ये 2 क्वेश्चंस मैंने एज अ होमवर्क आपको गिवन थे कि ये आपने सोचना है और इनके बारे में डिस्कस करना है अपने आप से कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, इसमें भी डोमेन ऑफ द फंक्शन है। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों दिए, उसका एक रीजन है कि लोगैरिथम लॉग फंक्शन को देख के ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ना थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि y इज इक्वल टू अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो x की जिन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन डिफाइन करे, fx डिफाइन करे, वो x क्या बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं। ऐसे ही नहीं कि कहीं से कोई मन मर्जी x आया और आपने फंक्शन में पुट कर दिया और उसने डोमेन बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। x की जो वैल्यूज पुट करेंगे और ये फंक्शन उसके लिए डिफाइन करेगा वही डोमेन बनाएगा। अब एक बात बताओ भाई, हम x को कुछ पुट कर रहे हैं, फंक्शन कोई रूल होगा, सपोज जैसे कि fx कहेगा भाई मैं x² + x + 2 की तरह खुलता हूं, तो x को आपने कुछ वैल्यू पुट करी, आंसर में फीडबैक में fx कोई वैल्यू देगा आपको, है ना, तो वो वैल्यू किसकी होगी, y की। तो y की वो वैल्यू बन जाती है इमेज, पर्टिकुलर उस x के लिए जो आपने पुट किया था। और इमेजेस का सेट क्या बनता है, रेंज। इमेजेस y जो निकलेगा वो आपका इमेज में काउंट होगा और इनसे बनने वाला जो सेट होगा वो आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये बात क्लियर हो गई कि डोमेन और रेंज क्या होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए पूछा जा रहा है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन करे। सीधी सी बात है, x की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइन करे। अब समझो ध्यान से, ये लोगैरिथम वाला फंक्शन का क्या रूल है, सिंस log x जो है ये आपका डिफाइंड करेगा जब आपका x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लॉग के बारे में फिलहाल आपने यही याद रखना है। लोगैरिथम जब चैप्टर होगा सेट रिलेशन फंक्शन के बाद लोगैरिथम, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, कंप्लीट आपको सीरीज करवाई जाएगी और एक दिन में ही नहीं, मतलब कंप्लीट अच्छे क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए, सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाऊंगी, फालतू इधर उधर का नहीं। ठीक है, तो log x जो है वो डिफाइंड कब करेगा, जब x आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर, आओ भाई अपने log के पास। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो 1 2 3 लोग हैं, है ना, तो हम कौन से log से शुरू करें। भाई मेन आपका log ये वाला है, बाकी सब इसके साथ ये पूरा क्या है, x है। ठीक है, मान के क्या चलोगे, ये log बेस तो होगा ही, कोई ना कोई बेस a। ठीक है, ए के ऊपर भी कई कंडीशन होते हैं, लाइंग बिटवीन 0 and 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या लेस देन 0, वो लॉग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि log a x पूरा ये हुआ, ये तब डिफाइन होगा जब ये पूरा x पॉजिटिव होगा। तो मैं कहूँगी log 4 ब्रैकेट में जो भी है वो कब डिफाइंड होगा, जब आपकी ये ब्रैकेट वाली चीज़, क्योंकि देखो यहाँ तो एक ही x पड़ा था तो हमने उसे एक ही x को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया ना, लेकिन 4 के साथ तो ये पूरा एक नंबर है बड़ा, जब ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। और नंबर क्या है, log 5 ब्रैकेट शुरू, log 3 ब्रैकेट शुरू, 18x - x² - 77 इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे log 5 log 3 ब्रैकेट 18x - x² - 77 ये समथिंग लिखा हुआ है। तो मेन रिजल्ट आपका आ गया, कंडीशन log 5 log 3 18x - x² - 77 दैट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, log 5 बेस है ना, तो 5 उधर चला जाएगा और 5 की पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ इतना पार्ट, log 3 ब्रैकेट 18x - x² - 77 दैट इज ग्रेटर देन 5 उधर गया, 5 की पावर 0। नाउ अब फिर वही काम, 5 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। इसको रब करके मैं यही लिख देती हूँ, 5 की पावर 0 1।
3 है, 3 को फिर वहाँ ले जाएंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। जैसे log 5 में 5 उधर गया तो इधर वाला पार्ट बचा, 3 है 3 उधर चला जाएगा, ये पार्ट बचेगा। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 की पावर 1। सॉल्व कीजिए इसको। 3 की पावर 1 तो 3 रहेगी, बाकी सब उधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 प्लस 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके 80 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपका माइनस 18 बने, तो वो आप कैसे करोगे? माइनस 10x और माइनस 8x प्लस 80 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपका फैक्टर आएगा x ब्रैकेट में x माइनस 10 माइनस 8 x माइनस 10 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसके आगे है x माइनस 10 x माइनस 8 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब एक बात समझ लो यहाँ ध्यान से, ये क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप। x माइनस 10 x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपका रिजल्ट आ गया, तो मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि अब इस रिजल्ट पे मैं आपको 2 बातें समझाऊंगी जो आपको बाद वाले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। एक क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत सारे रूल सीखते हो, एक एग्जाम्पल भी अगर आप ध्यान से समझ रहे हो ना तो आप बहुत सारे ऐसे रूल समझ रहे हो जो बाकी आने वाले एग्जाम्पल में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो किसी भी चीज़ को मिस मत कीजिए। x माइनस 10 x माइनस 8 दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर 2 लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, और अगर इन्हीं 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव होती तो आपका x कहाँ से कहाँ तक लाई करता, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ये आपका पॉजिटिव नहीं लेस देन वाला साइन आएगा, क्योंकि जो आपका 18 माइनस क्या चल रहा था लास्ट वाली इक्वेशन में 18x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस कर दिया मैंने, माइनस 77 ग्रेटर देन 3 ये चल रहा था ना। तो जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो x वहाँ गया तो ये लेस का साइन है, इधर 0 रहेगा। मैं इस पूरी वैल्यू को वहाँ लेके गई थी, इसको भाई ये थोड़ा गलत हो गया था, इसको ठीक कर लेना। यहाँ माइनस 18x प्लस 77 और ये प्लस 3, ठीक है। अब ये x वाली वैल्यू क्या है? लेस देन 0, ठीक है। वो गलती से ग्रेटर का साइन लिखा गया, तो कई बार हो जाता है ऐसे करते हुए मिस्टेक हो जाती है। 18x प्लस 80 दैट इज लेस देन 0, क्लियर। अब ये जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया लेस देन 0, यानी हमारा तो ये वाला केस है। लेकिन मैं आपको समझा दूंगी जब ग्रेटर वाला केस हो तब क्या करना है। तो पहले अपने एक ही केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ये गलती सुधार ली आपने, दैट इज लेस देन 0 ये, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये एक लीनियर फैक्टर है और ये भी कौन है? लीनियर। जब 2 लीनियर की प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ध्यान से समझो, जब 2 लीनियर की प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो x की यहाँ से वैल्यू 10 और यहाँ से 8 है, तो x आपका जो बिलोंग करेगा वो लोअर टू अपर नंबर के बीच में करेगा। दैट मीन्स x आपका छोटे नंबर से बड़ा और बड़े नंबर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गई? जैसे ये आपका 8 है, ये आपका 10 है, तो x उस टाइम इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। क्लियर? कब? जब दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब मान लो बाई चांस, ये आपका एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, बाई चांस x माइनस 10 और x माइनस 8 आपका पॉजिटिव होता, यानी 2 लीनियर फैक्टर पॉजिटिव हैं, तो क्या करते? तो जो x है ना, छोटा ले लो छोटे नंबर से और बड़ा ले लो बड़े नंबर से, ठीक है। इन दोनों लीनियर को 0 पुट करो, x माइनस 8 को 0 करोगे तो x आएगा 8, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10, तो अब 2 वैल्यू आपके पास है 8 और 10। तो छोटी वैल्यू से छोटी x छोटा रहेगा और बड़ी वैल्यू से बड़ा रहेगा, यानी रियल लाइन में देखें तो अगर ये 8 है और ये 10 है तो x 8 से छोटा यानी उसकी लेफ्ट साइड और x 10 से बड़ा यानी उसकी राइट साइड। तो x जो है वो बिलोंग करेगा -∞ से 8 यूनियन
10 से इन्फिनिटी, और यहाँ जो है वो आपका x बिलोंग करेगा 8 to 10। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। इस तरह से ये दो इंटरवल्स हम बनाते हैं। इक्वालिटी का साइन अगर होगा तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, अदरवाइज ओपन। तो ऑप्शन देखिए 8 to 10 ये ऑप्शन है, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया? रिपीट कर लेते हैं। लॉग वाला फंक्शन आए और इसमें डोमेन निकालना हो तो लॉग के साथ जो भी है दैट शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? इसको पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 लीजिए। उसके बाद सिर्फ आपने अपने क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करना है कि x कहाँ से कहाँ तक आपका लाई करता है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन दिस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आ जाओ इस ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन आंसर था। ये देखिए सॉल्यूशन, फंक्शन में लिख रही हूँ fx इज इक्वल टू log 2 log 2 log 2 एंड सो ऑन log 2x, ठीक है। और ये कितने टाइम्स जा रहा है? n टाइम्स। ये log 2 एक तरह से आपका क्या चल रहा है? n टाइम्स, ठीक है। अब देखो भाई इन क्वेश्चंस में क्या करें, यहाँ आपका ये फंक्शन है x, है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, वही शुरुआत वहीं से करेंगे कि आपका ये फंक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन ये आपका n टाइम्स यानी बहुत n बार चल रहा है, तो n टाइम्स यानी एक तरह से मल्टीप्लिकेशन टाइप से है, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। ये फंक्शंस n टाइम्स मतलब 2 आपने कितनी बार ले लिया, आपको क्लियर नजर आए। यहाँ तो आपका फाइनाइट टाइम्स था तो आपने सॉल्व कर दिया, बट यहाँ आपका n टाइम्स है तो आपको ये भी एक सीरीज बनानी पड़ेगी। पहले एक पेयर उठाओ, फिर उसके साथ दूसरा 2 लगाओ, फिर तीसरा, फिर ये देखो आपका फंक्शन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऐसे जब n टाइम्स वाला केस आएगा तो स्टार्टिंग हम लोग लेंगे यहाँ से, हम कहेंगे x आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है भाई, फंक्शन डिफाइन करेगा x पॉजिटिव के लिए। फिर हमने एक log 2 लगा दिया, log 2x क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी जो x है वो ग्रेटर होगा 2 की पावर 0 से। ध्यान से समझो, जब मैंने एक log 2 यूज़ करा है तो 2 की पावर 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ इसके साथ एक और log 2 लगा है, क्योंकि डैश डैश में बहुत सारे log 2 लगे हैं ना। log 2x ग्रेटर देन 0, भाई ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो फाइनाइट वाले केस में हमने क्या किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था दिट शुड बी पॉजिटिव, उसके बाद यूज़ करा था ये पॉजिटिव, फिर ये वैल्यू अपने आप ग्रेटर देन 0 के वाले टर्म के पास चलेगी। यहाँ क्या कर रहे हैं? उल्टा ले रहे हैं, क्योंकि n टाइम्स है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो एक log 2x क्या रहेगा? पॉजिटिव। उस केस में x आपका ग्रेटर देन 2 की पावर 0 आ गया, यानी कहा जाए तो x ग्रेटर देन क्या आ गया? 1, है ना। यहाँ पे क्या होगा? log 2x, एक और log 2 लगा देंगे, ये 2 उधर गया, ग्रेटर देन 0, यानी log 2x ग्रेटर देन 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। यहाँ पे फिर जो x रहेगा 2 दोबारा उधर जाएगा, बेस जब भी वहाँ जाता है ना तो ये वाला जो नंबर होता है वो बेस की पावर में आ जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर क्या आ गया? 1, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये पीछे से शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई n टाइम्स है। n टाइम्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक एक वैल्यूज को देखते हैं कि वो 1 के लिए क्या काम कर रहा है, फिर 2 के लिए क्या काम कर रहा है, 3 के लिए क्या कर रहा है, 4 के लिए क्या कर रहा है। रिजल्ट देख के फिर हम लास्ट में कह देंगे अच्छा तो nth के लिए भी ये काम कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे शुरू किया। फिर यहाँ आ जाएगा log 2, फिर एक और log 2x, ठीक है। ध्यान से समझो, दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। ये log 2 ये वाला, पहले ये वाला उधर गया तो ये 2 बच गए ना यहाँ पे, log 2x, देखना भाई यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा log 2x 2 की पावर ग्रेटर देन 0, 1। ये 2 आपका फिर उधर जाएगा, log 2x ग्रेटर देन 2 की पावर 1। फिर ये आपका बचा, अब आपने x निकालना, x ग्रेटर देन क्या होगा? ये 2 वहाँ जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्या चीज़ हो रही है? यहाँ देखो, यहाँ है, इसको इग्नोर करो। जब हमने एक log 2x लिया तो 2 की पावर क्या थी? 0। एक 2 है बट 2 की पावर 0।
फिर 2 2 आ गए तो 2 की पावर 1। ध्यान से समझो, जब 2 2 वाले केस ले रहे हैं तो 2 की पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब 3 ले रहे हैं तो 2 की पावर कितना आ रहा है, 2। अंदाजा लगा रहे हो ना कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो यानी 2 के लिए 2 की पावर 1 बन रहा है, 3 के लिए 2 की पावर 2 बन रहा है, यानी जितने नंबर यहाँ हैं उससे एक कम 2 की पावर में। अगला जो होगा ना वो ऐसे होगा, 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर 2, क्योंकि ये देखो 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2। चलो एक केस और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 केसेस हो चुके हैं, 3, अब 3 ले चुके हैं, अब हम 4 लेंगे। log 2 log 2 फिर log 2 x ग्रेटर देन 0। पहले ये वहाँ मूव करेगा, ये वाले 3 यहाँ बच जाएंगे, दैट इज 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मतलब 1। फिर ये मूव करेगा उधर, ये वाला रह जाएगा log 2 x ग्रेटर देन 2 की पावर 1। ठीक है, 1 मतलब 2। फिर ये वाला उधर मूव करेगा। कैसे मूव करते हैं ये, अभी मैंने आपको समझाया था। जो ये बेस होगा ना, बेस यहाँ लिखा जाता है, और ये जो नंबर होगा ये कहाँ लिखा जाएगा, उसकी पावर में। ठीक है, अब देखो x तो यहीं रहेगा आपका, और ये बेस वहाँ जाएगा, तो बेस जो है वो तो बेस ही बनेगा, बेस वाला नंबर बेस में लिखा जाएगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, पावर में, यानी 2 की पावर 2। क्लियर होगी बात, ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 2 यानी कितने लिखा जा रहा है, 3। तो जब nth के लिए होगा ना तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ x क्या होगा, 2 की पावर कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, क्योंकि एक कम आ रहा है, 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 2, यानी आप 3 2 यूज कर रहे हो, तो यहाँ कितने होंगे, n-1 होंगे, 1 2 3 4 n-1। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्रेटर देन इससे है, मतलब 2 की पावर 2 अप टू n-1 टाइम्स अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपका x ग्रेटर देन आ रहा है ना इससे। ठीक है, यानी x आपका बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, लेकिन ये ऑप्शन तो आपका कहीं नहीं है, तो क्या ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ दीज। करेक्ट। सो यहाँ पे ये डन। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैम ये 2 की पावर n-1 तो था ऑप्शन। बच्चे ये 2 की पावर n-1 है, लेकिन आपका आंसर में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 उसकी पावर 2 उसकी पावर 2, कितने टाइम्स है ये सीरीज, n-1 टाइम्स। आप इसको 2 की पावर n-1 नहीं लिख सकते, वो 2 की पावर n-1 का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये n-1 टाइम्स है ना। लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर 2 फिर उसकी पावर 2, इस तरह से। तो दोनों में डिफरेंस है, पावर 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 चल रही है, उसको आप n-1 थोड़ी ना लिखोगे, मल्टीप्लाई में 2 2 2 n-1 टाइम्स होंगे तो 2 की पावर n-1 लिखोगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If capital X is equal to this and capital Y is equal to this set, then which one of the following is true? ये दोनों सेट आपके इक्वल होंगे, Y X को कंटेन करेगा या X Y को कंटेन करेगा। देखो बच्चे ध्यान से समझो एक बात, जब भी इस टाइप के ऑप्शन आए ना कि दोनों सेट इक्वल होंगे या कोई किस में क्या कंटेन करेगा, तो इसका एक सिंपल सा रूल है, आप ये पता कर लो कि इस X के अंदर एलिमेंट किस तरह के हैं और इस Y के अंदर किस तरह के। ठीक है, फिर एक सेकंड का सवाल है कि ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को ना 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज भी कर सकते हो, जैसे 8 की पावर n है, 8 को 7 + 1 की पावर n लिख के बाइनोमियल से ओपन करो। ठीक है, वहाँ 49 समथिंग कुछ कॉमन आ जाएगा, यानी 49 की वहाँ टेबल बन जाएगी, और 49 की टेबल यहाँ भी बन रही है। फिर वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, नहीं तो मेरी ये एडवाइस रहते जो बच्चों को एग्जाम में याद रहेगी, ठीक है, कि हमें n को वैल्यू देनी है। जैसे n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो n को वैल्यू दे दो 1 2 3, फिर यहाँ पे भी 1 2 3, और सॉल्व करके देखो कौन से सेट में वैल्यूज आ रही हैं। तो भाई एक तो हम बनाएंगे x सेट और एक हम बनाएंगे y, है ना। एक तो हमारा क्या बनेगा x और एक हमारा क्या बनेगा y।
किसके लिए बनेगा? नेचुरल नंबर के लिए। n की वैल्यू 1 पुट करी इसके अंदर, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। हाँ जी, पहला 8 की पावर 1 माइनस 7 माइनस 1, यहाँ 49, n को 1 पुट किया, 1 माइनस 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, फिर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। 7 और 8, 1 8, 8 माइनस 8 0, यानी 1 के लिए जो पहला एलिमेंट x के अंदर आ रहा है ये 0 है, और y के अंदर जो पहला एलिमेंट आ रहा है 1 माइनस 1, तो ये भी क्या बन गया? 0। n को पुट किया 2 इधर, यानी 8 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे n को पुट किया 2, 49 2 माइनस 2 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए। अरे 0 क्यों लगाया? क्योंकि 2 पुट किया है, ये 0 तो इसकी वैल्यू है ना, ये बन गया 49। यहाँ पुट करो 49 इंटू 1, ये भी क्या बन गया? 49। ये क्या हुआ भाई? देखो यहाँ पे भी n को 1 पुट किया, 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, ये तो बिल्कुल सेम आ गए ये दोनों वैल्यूज। तो इन दो वैल्यूज को देख के तुम ये मत समझ लेना कि x और y अब इक्वल हो गए। वेट, जब भी दो वैल्यूज इस तरह से सेम आए तो कम से कम एक एलिमेंट, 3 मतलब 4 एलिमेंट तो कम से कम चेक करो, तभी आपकी ये सिचुएशन क्लियर होगी। तो अगला मैंने n को क्या पुट करा? 3 पुट किया। अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना। 8 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1, ओके। 8 की पावर 3 जो है वो क्या होता है? 512, ठीक है। 512 माइनस ये हुआ 22, ये आएगा 490, क्लियर। और यहाँ पे n को 3 पुट किया, 49 3 माइनस 1, यही है ना n 3, 49 2, यानी 49 का मल्टीपल 2 के साथ। तो अच्छा ये बात देखो भाई, यहाँ 49 का मल्टीपल 1, 49 इंटू 2, 49 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये सीधा 49 मल्टीप्लाई विद 10, क्लियर है। बस यहीं से अंदाजा हो गया कैपिटल Y के अंदर 49 की टेबल बन रही है। 49 1 जा, 49 2 जा, अगला देखना 49 3 जा, अगला 49 4 जा, 49 5 जा, 49 6 जा, 49 7, 49 8, 49 9 जा, और उससे अगला आएगा 49 10 जा, यानी ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर है। अब जरा अंदाजा लगाओ, फर्स्ट सेकंड तो सेम थे, लेकिन जैसे आपने थर्ड एलिमेंट देखा, ये एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन कौन से नंबर पे जा रहा है? पहले दो सेम है, उसके बाद 10वें नंबर पे, है ना। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, और ये बात कंफर्म हो गई कि ये वाले सारे एलिमेंट कहाँ हैं? कैपिटल Y के अंदर हैं। तो कैपिटल Y आपका बड़ा सेट हो गया जो पूरे X को क्या कर रहा है? कंटेन। आप चाहो तो और वैल्यूज भी पुट करके निकाल सकते हो। तो ये सबसे इजी मेथड है कभी भी ये चेक करने का कि कौन सा सेट किस में कंटेन होगा, यानी X हमारा कंटेन होगा Y में। क्लियर। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से क्या कर सकते थे? अगर हम और करना चाहें, 8 को यहाँ लिख सकते थे 7 + 1 की पावर n माइनस 7n प्लस माइनस 1, ठीक है। और इसमें बाइनोमियल लगा दो, फिर इसको ओपन कर लो। लेकिन मुझे लग रहा है ये बच्चों को ज़्यादा याद रहेगा, एग्जाम में कोई भी इस जैसा कोई और क्वेश्चन आए तब भी ये ईजी है। क्लियर। ये मेथड समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। अच्छा, कुछ बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल लेकिन वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपके 20 to 30 मिनट्स आपको DSSB का कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं जो आप एग्जाम में देख सकते हो। सो इट विल हेल्प यू। ओके गाइज, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो वैसे आपके यहीं तक है, बट ये नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइज अ फंक्शनल इक्वेशन दिस।
वेयर ए इज ए गिवन कांस्टेंट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 है। तो बताओ अगर सिर्फ ये कंडीशन आपको दी हो तो बताइए आपका जो फंक्शन f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू होगी वो इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। तो ये आपका HW है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनका सेट रिलेशन फंक्शन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखना और आपका आंसर करेक्ट है, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बच्चे ने वेक्टर वाला क्वेश्चंस वीडियो थी कि मैम वो वेक्टर वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो वेक्टर वाले क्वेश्चंस की बच्चे मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगी, ठीक है। वेक्टर वाला वो सीरीज आपकी कल से शुरू हो जाएगी। सेट की भी सीरीज होंगी, वेक्टर की भी होंगी। अब आपको 2 वीडियोस मिला करेंगे दिन में। तो आप लोग वेक्टर के लिए भी नोट्स बनाइए और सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।